नमस्कार। आज हम खेती में की जाने वाली एक प्रचलित क्रिया के बारे में जानेंगे जिसका नाम है गहरी जुताई। और यह ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी कहा जाता है। लगभग सभी कृषक भाई इसको करते हैं, इसको अपनाते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। परंतु हमने भी किताबों में और सबके द्वारा इसके लाभ के बारे में ही सुना है। आज आपको इसके लाभ के साथ नुकसान और यह कब करना चाहिए तो लाभदायक होगी के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें ताकि आपके पास आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम समझते हैं ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के महत्व के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्या है, इसका सही समय क्या है, हमें कब इसको करना चाहिए, यह किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले हम पहले बिंदु की बात करेंगे, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्या है। सामान्यतः हम कल्टीवेटर हैरो द्वारा खेत की जुताई 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर करते हैं, परंतु गहरी जुताई 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर की जाती है। चूँकि इसको ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी कहते हैं। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यह हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह है। इस पे ये एक पौधा उगा हुआ है। अब जो हम जुताई करते हैं वो ये गहराई है 15 से 20 सेंटीमीटर। इस गहराई पर हम सामान्यतः जुताई करते हैं हैरो और कल्टीवेटर से। अब ये जड़ें इसकी रहेगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर के अंदर रहेगी। इसके नीचे ये परत होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर। तो अब ये परत एक कठोर परत बन जाती है। लगातार हम 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर जुताई करते हैं कल्टीवेटर हैरो से, तो 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर एक परत बन जाती है। इस परत में कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य क्ले खनिज के कारण यह जो है बहुत कठोर परत बन जाती है। इससे क्या हानि है? इससे एक तो पौधे की जड़ें बस 15 से 20 सेंटीमीटर में ही सीमित रह जाएगी, तो यहाँ पे जो उपलब्ध पोषक तत्व है उनको तो पौधा ले लेगा और नीचे वाले पोषक तत्वों को लेने में असमर्थ रहेगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो है जल की अधिकता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो ऊपर से जो पानी आएगा बारिश का या हम सिंचाई करते हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर में ही रहेगा, नीचे ये नहीं आ पाएगा। तो यह जल की अधिकता होने से जो पौधा है वो पीला पड़ेगा और इसका उत्पादन कम हो जाएगा, उपज घट जाएगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात ये हो सकती है, तो हम गहरी जुताई में क्या करते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई से मिट्टी पलटने वाले हल से इस परत को तोड़ देते हैं, जिसके कारण नीचे की जो सतह है उससे पोषक तत्वों का आवागमन और भूमि में जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और हमारी फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें गहरी जुताई करना चाहिए। अब ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के सही समय के बारे में हम जानते हैं। सामान्यतः मई के महीने में जब तेज धूप हो
तब गहरी जुताई करनी चाहिए। इसमें आपको ध्यान यहाँ रखना है कि खेत में इतनी नमी हो कि ना तो बहुत बड़े ढेले बने और ना ही मिट्टी बिल्कुल बारीक हो। इसमें मध्यम आकार के ढेले बनना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा अधिक मिट्टी बारीक होकर कठोर हो जाती है तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, और ना ही अधिक बड़े ढेले हों। नहीं तो जितनी गहराई तक आपने जुताई की वहाँ तक गर्म हवा धूप नहीं लगेगी। इसलिए ध्यान दें कि मध्यम आकार के ही ढेले बने। सामान्यतः 3 साल के में एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए, लेकिन यदि मोथा धूप की अधिक समस्या हो तो 2 वर्ष तक लगातार कर सकते हैं। इससे मोथा धूप की जड़ें ऊपर आकर तेज धूप में नष्ट हो जाती है और खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है। यदि गर्मियों में तेज धूप न पड़े या लगातार बारिश हो तो गहरी जुताई का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यह ध्यान रखें कि जब लगातार बारिश हो या गर्मी में तेज धूप ना हो तो गहरी जुताई ना करें। अब आगे हम बात करते हैं कि गहरी जुताई किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए हानिकारक है। हम यहाँ मुख्यतः 2 अवधारणाओं की बात करेंगे, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच और एक नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती, जैविक खेती जो लोग करते हैं उनके लिए बात करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच में क्या होता है, इसमें खेती जो हम करते हैं उसमें जैविक तरीके भी अपनाते हैं, रासायनिक तरीके भी अपनाते हैं, भौतिक क्रियाएं भी अपनाते हैं। मतलब जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं को एक साथ अपनाकर हम खेती करते हैं, जो हम वर्तमान में अभी कर रहे हैं। तो ये जो हम इसमें अपना रहे हैं, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए गहरी जुताई करते हैं, कीट के अंडे नष्ट हो जाए, तेज धूप में मिट्टी पलटने वाले हल से जो नीचे की मिट्टी ऊपर होती है तो नीचे जो अंडे पड़े रहते हैं कीटों के वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कौन से अप्रोच अपनाते हैं, हम अपनाते हैं गहरी जुताई। वो आती है भौतिक क्रिया के अंदर। अब यह इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है हमारे लिए गहरी जुताई, पर हम अगर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, खेती में बाहरी हस्तक्षेप को कम से कम करते हुए प्रकृति के हिसाब से ही खेती की जाती है। मतलब प्रकृति के हिसाब से ही खेती करते हैं। इसमें बाहर से जुताई कम से कम की जाती है। बाहर से ना तो कोई रसायन डाला जाता है, ना कोई जुताई ज़्यादा करते हैं, एक नॉर्मल जितनी ज़रूरी होती है वही करते हैं। परंतु हाँ, यदि आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं जैविक खेती की, तो एक बार जो पहले से आपके खेत में हार्ड पेन बनी हुई है, कठोर सतह बनी हुई है, उसको तोड़ लें, उसको जुताई कर ले, फिर उसके बाद आप उसको धीरे धीरे प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको गहरी जुताई नहीं करना। क्यों नहीं करना प्राकृतिक खेती में? इसलिए गहरी जुताई के लिए मना किया जाता है क्योंकि इसमें जैसे हम बात करते हैं कि गहरी जुताई से हमारे जो हानिकारक जैसे बैक्टीरिया, फंगस, कीट के अंडे और खरपतवार के बीज सब नष्ट हो जाते हैं, मतलब नीचे से वो ऊपर आ जाते हैं। तो अब इसमें कुछ लाभदायक भी आते हैं, मित्र कीट भी आते हैं, मित्र फंगस भी आती है, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो भी आते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं साथ में। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जो जिसमें जैविक कार्बन होता है। जैविक कार्बन ऊपर जो गर्मी की धूप होती है मई के महीने की, उसमें ये भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें प्रकृति के हिसाब से ही सारी व्यवस्था होती है प्राकृतिक खेती में, इसलिए इसमें गहरी जुताई को सही नहीं माना जाता। तो अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो गहरी जुताई ना करें, और यदि आप वर्तमान में जो खेती चल रही है उसके हिसाब से कर रहे हैं तो गहरी जुताई करना आपके लिए ज़रूरी है। इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।